ये तो वेश्याओं के काम है, जो पति को दुख देकर भी अपनी इच्छा पूर्ण करवाना चाहती है। तुम धर्म पत्नी थोड़ी हो भाई। धर्म पत्नी वो जो धर्म के मार्ग पर पति को चलाए, पत्नी वो जो पतन से पति को बचाए। पतन नहीं होना चाहिए। पत्नी को पति की शक्ति बनना चाहिए, कमजोरी नहीं। अच्छे काम में पति को लगावे। तो सुशीला कभी नहीं मांगती कि मुझे नई साड़ी चाहिए, कभी नहीं मांगती थी कि मुझे कुछ नए जेवर चाहिए, नए कड़े चाहिए, कंगन चाहिए, नए कुंडल नहीं मांगा कभी सुशीला ने। सुदामा जी महाराज कथा कर रहे थे। कथा में निकला कि पता चला कि कृष्ण मेरे सहपाठी रह चुके हैं। लॉर्ड कृष्णा इज माई क्लास फेलो। कृष्ण भगवान मेरे सहपाठी रह चुके हैं। तो एक दिन कथा कर रहे थे तो सुशीला ने कहा कि भगवान आप जिनकी कथा करते हो वो द्वारकाधीश अगर आपके सहपाठी हैं तो जाकर उनसे मिल लो। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी, दिल के आईने में है तस्वीर यार, और जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली, वो जो जिसको तुम वहां देखने जाने के लिए कह रही है वो तो मेरे दिल के आईने में रहता है, मेरे दिल में रहता है। बस 2 अंगुल अंदर जाने की जरूरत होती है और मैं उसको देख लेता हूं। मुझे अब किसी महफिल में जाने की अब मुझे फुर्सत नहीं, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुदामा जी महाराज जब ऐसा कहते हैं तो सुशीला नाराज ना हो जाए इसलिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर कभी कह देती है कि पतिदेव द्वारका चले जाओ, आपके मित्र हैं, मिल के आ जाओ। तो द्वारका जाओ, 8 याम यही घटते रहे। द्वारका जाओ जी, 24 घंटे यही रट लगा रखी है। ले जाता हूं गुस्से में, पर मांगूंगा नहीं कुछ भी। बोले मत मांगना, पर चले तो जाओ। तो मित्र के यहां जा रहा हूं, देखो किसी मित्र के यहाँ जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, भगवान के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, भागवत कथा में जाओ तो कुछ लेके जाना पड़ता है। फूफा जी आया तो फूफा जी ऐसे ठन गोपाल आ जाए तो अगली बार से फूफा जी जाए तो कौन पूछे फूफा जी के, कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है। पंजाबी में कहते छुच्छे तो कोई न पूछे। ऐसे जाओगे सूखे तो सूखे आओगे। बुआ जी जाती है, अगर कुछ लेके जाएगी तो अच्छी साड़ी उस हिसाब से की जाएगी कि हाँ भूजी ने तो खर्च करियो है, खर्चो देखे वहां भी बहन बेटी को खर्चो देखे, नहीं तो वैसी कोई सी पकड़ा दी जाएगी। तो ऐसे मित्र के यहाँ जाए तो कुछ लेके जाना पड़ता है। तो क्या लेके जाऊं? बोले उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला बड़ी दिमागदार थी। देखो भगवान से मांगने में भी दिमाग चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसके पोता भी नहीं था, उसके गरीबी भी थी और आंखों से दिखता भी नहीं था। एक दिन शिव पार्वती आए तो पार्वती मैया ने कहा इस बुढ़िया का कुछ कर दो। बोला अरे